पन्नू की हत्या के लिए निज्जर जैसी साजिश, आतंकी पन्नू की जान को हुआ खतरा। अमेरिका ने पन्नू की हत्या की साजिश को नाकाम किया। पन्नू की हत्या की कोशिश से भारत भी अलर्ट हो गया। आतंकी हरदीप सिंह निज्जर को लेकर भारत और कनाडा के बीच में विवाद सुलझ नहीं पाया था कि अब तो आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू को भी उसी पैटर्न में मारने की साजिश को अंजाम दे दिया गया। हालांकि बाइडेन प्रशासन ने साजिश को नाकाम कर दिया और इस पूरे मामले को भारत के सामने रखा। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में दावा किया गया कि अमेरिकी सरकार ने पन्नू की हत्या की साजिश का मामला भारत सरकार के सामने उठाया, लेकिन आरोप साथ ही ये भी लगा दिया कि भारत की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है, जबकि भारत इस मामले में अमेरिकी सरकार को अपना जवाब पेश कर चुका है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बुधवार को इस मामले में आश्वासन दिया है कि वो अमेरिका से मिलने वाली सूचनाओं को गंभीरता से लेता है, क्योंकि वो हमारी अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं पर भी असर डालती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने यह भी कहा कि भारत अमेरिका सुरक्षा सहयोग पर हालिया चर्चा के दौरान अमेरिका ने संगठित अपराधियों, बंदूक चलाने वालों, आतंकवादियों और अन्य लोगों के बीच साठगांठ से संबंधित कुछ इनपुट साझा किए हैं। अरिंदम बागची ने फिर यह भी कहा, इनपुट दोनों देशों के लिए चिंता का कारण थे और उन्होंने आवश्यक कार्रवाई करने का फैसला लिया। अपनी ओर से भारत ऐसे इनपुट्स को गंभीरता से लेता है, क्योंकि यह हमारे अपने राष्ट्रीय सुरक्षा हितों पर असर डालता है। अमेरिकी इनपुट के संदर्भ में मुद्दों की जांच पहले से ही संबंधित विभाग कर रहे हैं। वहीं जब इस बारे में पन्नू से बात की गई तो उसने बाइडेन प्रशासन पर पूरा भरोसा जताया। पन्नू ने कहा, मैं चाहूंगा कि अमेरिकी जमीन पर मेरी हत्या की साजिश पर अमेरिकी सरकार ही जवाब दे। अमेरिकी धरती पर एक अमेरिकी नागरिक को खतरा अमेरिका की संप्रभुता के लिए चुनौती है और मुझे विश्वास है कि बाइडेन प्रशासन ऐसी किसी भी चुनौती से निपट सकता है। पन्नू ने एक आतंकी होते हुए भी अमेरिकी प्रशासन को पूरी तरह से मैनिपुलेट करने का प्रयास किया, जता दिया कि अगर उसको कुछ होता है तो वो बाइडेन प्रशासन की नाकामी होगी, अमेरिकी सरकार की नाकामी होगी, क्योंकि जिस हिसाब की पन्नू की हरकतें हैं, भारतीय प्रशासन से तो उसको खतरा लगा ही रहेगा। भारत में तो 2020 में ही आतंकी घोषित हो चुका है गुरपतवंत सिंह पन्नू। 2020 में आतंकी घोषित हुआ पन्नू। भारत सरकार ने 2019 में आतंकी गतिविधियां चलाने के आरोप में गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यानी यूएपीए के तहत पन्नू के संगठन सिख फॉर जस्टिस पर बैन लगाया। गृह मंत्रालय ने अपनी अधिसूचना में कहा था कि सिखों के लिए रेफरेंडम की आड़ में एसएफजे पंजाब में अलगाववाद और उग्रवादी विचारधारा का समर्थन कर रहा है। पन्नू पर साल 2020 में अलगाववाद बढ़ाने और पंजाबी सिख युवाओं को हथियार उठाने के लिए प्रोत्साहित करने का आरोप लगा। इसके बाद केंद्र सरकार ने 1 जुलाई 2020 को पन्नू को यूएपीए के तहत आतंकी घोषित किया। 2020 में सरकार ने एसएफजे से जुड़े 40 से ज्यादा वेब पेज और यूट्यूब चैनल्स को बैन किया था। पूरे देश में उसके खिलाफ 16 केस दर्ज हैं। दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तराखंड में खालिस्तानी मूवमेंट को लेकर उस पर ये केस दर्ज किए गए हैं। ये पन्नू भी हरदीप सिंह निज्जर की तरह ही भारत से अलग खालिस्तान की मांग का समर्थक है और अब जब उसकी भी हत्या की साजिश की हवा उड़ी तो क्या ये मान लिया जाए कि कनाडा की तरह ही अमेरिका से भी भारत की बात बिगड़ सकती है? क्योंकि जिस तरह ट्रूडो भारतीय एजेंट्स पर निज्जर की हत्या में संलिप्तता का आरोप लगा रहे हैं, संभव है कि बाइडेन भी ऐसा कुछ हो जाने पर भारत पर सवाल उठाएं या भारत पर सीधा सीधा ट्रूडो की तरह इल्जाम ही लगा दें। वैसे भारत ने इस पूरे मामले को लेकर जो रुख रखा है, इस बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट कर अपनी राय हमें जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।